हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। वेलकम टू अवर जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर सेकंड अडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, दैट इज नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर्स ऑफ आई। सो इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो इंक्लूड करता है रिफ्लेक्टिव एरर्स हम पढ़ चुके हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ आईलेट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, और डिसऑर्डर ऑफ कंजक्टिवा का पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था हमारी पिछली वीडियो में। नाउ दिस इज पार्ट टू, which include trachoma. This is also a disorder of a conjunctiva. So, ट्रेकोमा में क्या हो रहा है बच्चों की, एक टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो क्या कर रहा है कि ब्लाइंडनेस को लीड कर रहा है। इट मींस कि ये एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो आपको ब्लाइंड कर सकता है, या किसी भी इंसान को अगर कोई मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो गया है वो क्या कर सकता है, ट्रेकोमा में वो क्या करेगा कि ब्लाइंडनेस को वो कॉज करेगा। इमेज में आप देख सकते हैं, ये ट्रैकोमा की इमेज है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंजक्टिवा इसमें टोटल अफेक्टेड हो रहा है, वही रेडनेस है, कंजक्टिवाइटिस की तरह पूरा इन्फ्लामेशन है, एंड ये सब किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। सो लेट अस स्टडी इन डिटेल कि ट्रैकोमा होता क्या है, क्यों होता है, किसकी वजह से हो रहा है, इसका मैनेजमेंट क्या है। तो देखते हैं बच्चों, ट्रैकोमा इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसका, आइज का, दैट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस. It is neglected tropical disease that is spread through contact with infected people or their belongings. कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि ट्रैकोमा क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कॉज हो रहा है। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आई का जो ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, मतलब ये आपको अंधा भी कर सकता है। क्यों, किस वजह से हो रहा है। हम क्या करते हैं कि ट्रॉपिकल डिजीजेस को ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल हमारी आई में कुछ भी जरा सा भी चीज हो गया, मतलब हल्की सी रेडनेस हो गई या हल्का सा इन्फ्लामेशन हो गया, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नहीं इतना ध्यान देते हैं, बोलते हैं हो गया होगा, मतलब नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर वो ज्यादा टाइम तक हो रहा है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो एक खतरनाक चीज में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। अब ये कैसे स्प्रेड हो रहा है, अगर हम किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहे हैं जिसको ट्रैकोमा है, या फिर हम उसकी बिलोंगिंग्स को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें ट्रैकोमा हो सकता है। डेफिनेशन क्या है कि एक कंटेजियस बैक्टीरियल आई इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से, क्लैमिडिया ट्रैकोमाटिस की वजह से कॉज हो रहा है। क्या है कि ट्रैकोमा एक कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो किसकी वजह से कॉज हो रहा है, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस की वजह से ये कॉज हो रहा है, विच कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, जो आपको ब्लाइंड कर सकता है। इफ लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आपने इसको ट्रीट नहीं करवाया या इसको आपने अनट्रीटेड छोड़ दिया, बोल के ये छोड़ दिया कि भैया छोटा सा इन्फेक्शन है, खुद ही ट्रीट हो जाएगा, लेकिन क्या पता आपको ट्रैकोमा है, क्या पता कि बैक्टीरिया आपकी आई में एंटर कर गया है और आपने इसको अनदेखा कर दिया, अनट्रीट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो है वो आपको ब्लाइंड कर देगा। particularly through repeated infections and scarring of the eyelid। और ये क्यों हो सकता है, एक तो इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, दूसरी बात जब बार बार आपको आपकी आई में इंफेक्शन हो रहा है, बार बार रिपीटेड वे में, हुआ ठीक हो गया, हुआ ठीक हो गया, उसके बाद किसकी, अगर आपकी आईलिड में इंफेक्शन या फिर स्कैरिंग फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर आपने इन सब चीजों को क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया, तब आपको ट्रैकोमा होगा और ये ब्लाइंडनेस कॉज करता है, याद रखिएगा। Causes क्या है, it is spread by direct contact with eye, nose and throat secretions from affected individual। डायरेक्टली ये स्प्रेड हो जाएगा, किससे, अफेक्टेड इंडिविजुअल से। वो कैसे भी हो सकता है, अगर क्या हुआ कि आपकी आई का टीयर इधर उधर मतलब स्प्रेड हो गया, हो ही जाता है, नोज सिक्रेशन से, थ्रोट के सिक्रेशन से, बोल रहे हैं, बोलने से क्या हुआ, सिक्रेशंस बाहर आ गया, आपने स्नीज किया, कफिंग किया, तब भी आपकी नोज से सिक्रेशंस बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट से स्प्रेड हो रहा है थ्रू सिक्रेशंस ऑफ आईज, नोज और थ्रोट विद अफेक्टेड इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल अफेक्टेड है। तो ये क्या है, इसका कॉज है, डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या हो रहा है कि ये स्प्रेड हो रहा है। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब किन किन लोगों को ये ज्यादा होने का चांस है। फर्स्ट वन इज जियोग्राफिक लोकेशन। तो इसमें क्या है कि ट्रैकोमा is prevalent in developing countries, particularly in areas with poor hygiene, sanitation and access to clean water। क्या है कि ट्रैकोमा बहुत ज्यादा जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में ही ये होने का चांस हो रहा है, पर्टिकुलरली कहां पर, जहां पर पुअर हाइजीन है,
गंदी हाइजीन मतलब गंदी जगहों पे जो लोग रह रहे हैं या फिर गंदे तरीके से रह रहे हैं, साथ ही साथ सैनिटेशन प्रॉब्लम्स है यार, यहाँ पर क्लीन वाटर का मतलब क्या है कि क्लीन वाटर कंजप्शन नहीं हो रहा है, या फिर जो वाटर है वो गंदा पी रहे हैं, इसकी वजह से भी ट्रैकोमा होने का चांस है। नेक्स्ट है पुअर हाइजीन, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड पुअर हाइजीन प्रैक्टिसेस सच एज inadequate hand washing and increase the risk of infection. लैक ऑफ एक्सेस वाटर मतलब उनको अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, या वो पुअर हाइजीन रख रहे हैं, खुद की साफ सफाई नहीं रख रहे हैं, जिसकी वजह से अब खुद की साफ सफाई मतलब प्रॉपर हैंड वॉशिंग नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर क्या कर रहे हैं कि सैनिटेशन नहीं कर रहे हैं खुद का या अपनी बॉडी का, साथ ही साथ इन्फेक्टेड हैंड से वो क्या कर रहे हैं, आइस को टच कर रहे हैं, तो इसकी वजह से रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जो है वो बहुत इंक्रीज होगा। ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउडिंग में क्या है कि लिविंग इन क्राउडेड कंडीशंस कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्लोज कॉन्टैक्ट। क्या है कि लिविंग इन क्राउडेड कंडीशंस, जो लोग जो है वो क्राउडेड कंडीशंस में रह रहे हैं उस तब भी क्या हो सकता है कि वहां पे आपको ट्रैकोमा जो है वो अकर हो सकता है। मतलब क्या है कि आप किसी अफेक्टेड एरिया में रह रहे हैं जहां पे किसी को क्या है कि ट्रैकोमा है, आप ओवर क्राउडेड एरिया में क्या होता है कि प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, प्राइवेसी जो है वो बिल्कुल नहीं होगी, साथ ही साथ क्या होगा कि प्राइवेसी नहीं होगी, आप क्या है लोगों से कांटेक्ट में होंगे, फिर वो लोग जो है वो अफेक्टेड लोग जो है वो आपसे बात करेंगे, या फिर क्या होगा उनके सिक्रीशंस आपके कांटेक्ट में आएंगे, तो तब भी आपको क्या हो सकता है ट्रैकोमा जैसी कंडीशन हो सकती है। तो ओवर क्राउडिंग एरियाज में भी इसका होने का चांस है। नेक्स्ट है फ्लाई इन्फेस्टेशन, flies can act as vectors carrying the bacteria from infected individual to other। फ्लाइज क्या करती हैं कि ये क्या करती हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान में इंफेक्शन पहुंचाने का काम भी ये कर सकती है। वो क्या करेंगी, बैक्टीरिया को अपने माउथ में कैरी करेंगी, अब वो क्या करेंगी कि मतलब इंडिविजुअल्स तक उनको ट्रांसफर कर सकती है, वो किसी भी टाइप से ट्रांसफर कर सकती हैं थ्रू द मोड ऑफ फूड में जाके वो क्या कर देंगी बैक्टीरिया को छोड़ देंगी, या फिर डायरेक्टली वो क्या करेंगी कि वहां पे बैक्टीरिया को एंटर करवाने में हेल्प करती हैं। तो फ्लाई इन्फेस्टेशन जो है वो अनदर रिस्क फैक्टर है किसका, ट्रैकोमा का। नेक्स्ट है एज, चिल्ड्रन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू ट्रैकोमा, चिल्ड्रंस को ट्रैकोमा होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, as they are more likely to come into contact with infected individuals and objects। क्योंकि उन्हें समझ नहीं होती है, वो क्या करते हैं ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि मतलब इन्फेक्टेड पीपल के कांटेक्ट में आ सकते हैं, जिन चीजों के लिए मना करो बच्चे तो वही काम करते हैं, ऑब्जेक्ट हम जो कहेंगे कि बेटा ये मत छुओ वो वही छुएंगे, तो क्या होता है कि चिल्ड्रंस में ये ज्यादा होने का चांस है, वो ज्यादा इनके कांटेक्ट में आने के वल्नरेबल है। जेंडर, वुमेन आर मोर लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ट्रैकोमा, वुमेन्स को ज्यादा चांस होता है ट्रैकोमा होने का, because their caregiving role means they often have close contact with children with the eye infection। अब हो सकता है भी ऐसा क्यों है कि अगर मैंने आपको बताया कि चिल्ड्रन होते हैं वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं ट्रैकोमा के। अब माँ है, माँ के बच्चे हैं, तो बच्चों को तो माँ नहीं छोड़ देगी ना, कोई और होगा वो नहीं आएगा कांटेक्ट में बच्चे की केयर के, लेकिन माँ तो है वो तो आएगी ना, मदर तो अपने बच्चे के कांटेक्ट में आएगी, तो इसके तो अपने बच्चे से उसको होने का चांस है। इसलिए बोला गया है कि वुमेन्स होते हैं उनमें ट्रैकोमा होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों के कांटेक्ट में ज्यादा रहती हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब ट्रैकोमा जब हो जाएगा तो उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्रैकोमा। तो माइल्ड इचिंग एंड इरिटेशन ऑफ द आई एंड आईलिड, क्या होगा, माइल्ड इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, कहाँ की, आईज में और आईलिड्स में, mild itching and irritation of eye and eyelids। eye discharge containing mucus और pus, साथ ही साथ eye discharge होगा जो कंटेन करेगा किसको, म्यूकस को और पस को। eye discharge which contain mucus और pus, eyelid में swelling होगी, फोटोफोबिया होगा मतलब लाइट से पेशेंट को सेंसिटिविटी होगी, आई पेन, आई रेडनेस और विजन लॉस। तो क्या क्या होगा, माइल्ड इचिंग होगी, इरिटेशन होगी, आई में पेन होगा, आई रेडनेस होगा, आई में बर्निंग भी हो सकती है, आई रशेस हो सकते हैं, विजन लॉस हो सकता है और लाइट सेंसिटिविटी भी होने का चांस है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबोरेटरी टेस्ट। तो हिस्ट्री कलेक्शन में सबसे पहले और आपका जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो साइन एंड सिम्टम्स को असेस करेगा, देखेगा कि क्या कंडीशन है आई की, कितनी रेडनेस है, कितना इन्फेक्शन है,
मतलब कितना टेयरिंग फॉर्मेशन हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन में भी यही होता है कि मतलब अच्छे से इसको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है, अच्छे से विजुअलाइज करना है, जो भी कॉजेज है उनको देखना है। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या करेंगे, कल्चर कर सकते हैं हम। मतलब क्या करते हैं कि इसमें कल्चर करेंगे तो इसमें स्मीयर को लेंगे, उसको टेस्ट के लिए भेजेंगे लैब में। इसमें देखा जाएगा कि मतलब कहीं ट्रैकोमा जो है वो क्लैमिडिया ट्राइकोमेटिस की वजह से तो नहीं हुआ है, तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या कंडीशन हुई है, तो वो लेबोरेटरी टेस्ट में देखा जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, आप मेडिकली ट्रैकोमा को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ट्रैकोमा, मतलब अगर ट्रैकोमा अर्ली स्टेज है, मतलब इनिशियल स्टेज पे है, ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स अलोन मे बी इनफ। अगर स्टार्टिंग है ट्रैकोमा की तो एंटीबायोटिक्स से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, सिर्फ एंटीबायोटिक्स से, टू एलिमिनेट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए। योर डॉक्टर में प्रेस्क्राइब टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट और ओरल एजिथ्रोमाइसिन। यहाँ पे आपको जो डॉक्टर है वो आपको टेट्रासाइक्लिन आई ऑइंटमेंट प्रोवाइड करेगा और ओरल एजिथ्रोमाइसिन आपको प्रोवाइड कर सकता है, प्रेस्क्राइब कर सकता है, जिसको हम जिथ्रोमैक्स भी बोलते हैं। Azithromycin appears to be more effective than tetracycline, but it's more expensive. Azithromycin जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है ट्रैकोमा के लिए, लेकिन ये क्या है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। किससे, टेट्रासाइक्लिन से। अजिथ्रोमाइसिन जो थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो पुअर लोग इसको मतलब अगर नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो वो टेट्रासाइक्लिन भी मतलब क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव देन टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब सर्जिकली हम क्या है, मतलब ट्रैकोमा को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो सर्जरी फॉर ट्रैकोमा, स्पेशली फॉर ट्रैकोमेटास्टिकियासिस, क्या है कि ट्रैकोमा की सर्जरी के लिए स्पेशली ट्रैकोमेटास्टिकियासिस, जिसको टीटी भी हम बोलते हैं, एम्स टू करेक्ट द इंटर्न आईलैशेस। मतलब इसमें क्या है, एम होता है कि इसमें हम इंटर्न आईलैशेस को क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं, जिसको मेंट्रोपियन भी बोल सकते हैं। बाय रोटेटिंग द आईलेट मार्जिन आउटवर्ड, इसमें जो हमारी आईलेट की मार्जिन है उसको हम रोटेट करेंगे और इसको बाहर की तरफ ले आएंगे, जो क्या करेगी, आईलैशेस को रब करने से क्या, कॉर्निया में फिर वो आईलैशेस जो है वो रब नहीं होंगी और कोई भी फर्दर डैमेज या विजन लॉस या ट्रैकोमा जैसी कंडीशन को ये आकर नहीं करेंगी। तो सर्जरीज जो है वो इंक्लूड है इसमें। हम देखते हैं कौन कौन सी सर्जरीज हैं। तो पहला है बिलामेलर टार्सल रोटेशन, BLTR। व्हाट इज बिलामेलर टार्सल रोटेशन? तो इसमें क्या है कि दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व्स मेकिंग अ फुल थिकनेस इंसिजन थ्रू द आईलिड। यहाँ पे क्या है कि इस प्रोसीजर में फुल थिकनेस की जाएगी। किससे? फुल थिकनेस इंसिजन कट लगाया जाएगा, कहाँ पे, आईलिड में, इंक्लूडिंग द स्कार टार्सल प्लेट। और यहाँ पे क्या है कि स्कार टार्सल प्लेट का मतलब यूज किया जाता है। और ऑर्बिकुलरिस ऑकुलाई मसल का भी यहाँ पे क्या होगा, ठीक, मतलब इन सबको ट्रीट करने के लिए यहाँ पे इनका यूज किया जाएगा। एंड स्किन एंड देन रोटेटिंग द आईलिड। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आईलिडस को रोटेट किया जाएगा आउटवर्ड की तरफ यूजिंग इवर्टिंग सूचर्स। किसका यूज करके? इवर्टिंग सूचर्स का यूज करके क्या किया जाएगा कि यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है इसमें फुल थिकनेस इंसिजन किया जाता है आईलिड के थ्रू, जो क्या इंक्लूड करता है, स्कार्ड टार्सल प्लेट को, ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलर मसल को, स्किन को, और साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं कि आईलिड को रोटेट करते हैं बाहर की तरफ इवर्टिंग सूचर्स का यूज करके। सो नेक्स्ट आते हैं हम पोस्टीरियर लैमेलर टार्सल रोटेशन। पोस्टीरियर लैमेलर टार्सल रोटेशन, PLTR, सिमिलर टू BLTR। किसके सिमिलर है? बिलामेलर टार्सल रोटेशन के ये सिमिलर है, बट द इंसिजन इज मेड थ्रू द टार्सल कंजक्टिवा एंड टार्सल पैरेट। यहाँ पे इंसिजन आईलेट के थ्रू बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इंसिजन टार्सल कंजक्टिवा और टार्सल प्लेट के थ्रू बना रहे हैं, विदाउट इन्वॉल्विंग स्किन और ऑर्बिकुलरिस मसल। यहाँ पे हम स्किन और ऑर्बिकुलरिस मसल का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन BLTR में हम ऑर्बिकुलरिस और ऑर्बिकुलरिस और स्किन का यूज हम कर रहे हैं। ट्रांसकंजक्टिवल टार्सल रोटेशन, दिस प्रोसीजर इज डन थ्रू द कंजक्टिवा, या हम कंजक्टिवा के थ्रू करते हैं विदाउट अ स्किन इंसिजन। इसमें किसी भी टाइप का हम स्किन में कट नहीं लगाते हैं। एंड इज कंसीडर्ड द प्रोसीजर ऑफ चॉइस बाय द WHO। और ये जो प्रोसीजर है वो WHO के थ्रू रिकमेंड किया गया और सेफ प्रोसीजर है, बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्या किया गया है, रिकमेंड किया गया है।
सो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट ट्रैकोमा का, जो क्या इंक्लूड कर रहा है, बाइमेलर टार्सल रोटेशन BLTR, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इंसिजन कर रहे हैं आईलिड के थ्रू, और इसमें क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, टार्सल प्लेट को, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल को, स्किन को, और ताकि जो क्या है कि वर्टिंग सूचर्स का यूज करके हम आईलिड को बाहर की तरफ ले आए। फिर PLTR पोस्टीरियर लेमिनर टार्सल रोटेशन, यहाँ पे हम किसमें इंसिजन कर रहे हैं, हमारे कंजक्टाइवा, टार्सल कंजक्टाइवा और टार्सल प्लेट पे, लेकिन इसमें हम ऑर्बिकुलरिस मसल का और स्किन का यूज नहीं कर रहे हैं। फिर ट्रांस कंजक्टाइवल टार्सल रोटेशन, यहाँ पे हम किसी भी टाइप का कोई इंसिजन नहीं कर रहे, बस यहाँ पे ये कि ये प्रोसीजर जो है वो कंजक्टाइवा के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी कट हम नहीं लगा रहे, स्किन कट नहीं यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। As a nurse, how can you provide the care to your patient? So first, gather information about the patient symptoms, previous eye conditions, and any non-contact with individual who have trachoma. क्या करेंगे, पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, पूछेंगे उससे कि कहीं आप किसी इंफेक्शियस पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं, अच्छे से उसका पूरा क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसको याद करने के लिए बोलेंगे कि आप याद कीजिए कि कहीं आप किसी इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं आए हैं। Nurses should be trained to recognize the early signs and symptoms of trachoma, such as conjunctival inflammation, follicles, and scarring of upper eyelid. नर्सेस जो होनी चाहिए प्रॉपर ट्रेन होनी चाहिए, ताकि वो ट्रैकोमा के सिम्टम्स को पहचान सके, जो इंक्लूड करता है कंजक्टाइवल इन्फ्लामेशन को, अपर आईलिड इन्फ्लामेशन को, साथ ही साथ स्कारिंग को, और जो भी फॉलिकल्स तो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। Assist with the administration of antibiotics, either oral azithromycin or topical tetracycline ointment as prescribed by the physician. प्रॉपर मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें ओरल एजिथ्रोमाइसिन और या फिर टॉपिकल टेट्रासाइक्लिन होगी, पेशेंट को हम प्रॉपर टाइम पे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, प्रिपेयर करेंगे पेशेंट को, प्रिपेयर पेशेंट फॉर सर्जरी, प्रोवाइडिंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस ऑन प्री ऑपरेटिव केयर, व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। क्या है कि पेशेंट को हम प्रिपेयर करेंगे कि आपका जो है सर्जरी होने वाली है, आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस हम उनको बताएंगे कि प्री ऑपरेशन से पहले आपको क्या क्या, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे कि आपके साथ ऐसा होगा, आपको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वो हम उसको ये भी बताएंगे कि प्रोसीजर के बाद आपको कैसा फील हो सकता है, अच्छे से उनको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर करेंगे, ताकि ऑपरेशन वार्ड में जाके उनको एंजाइटी फील ना हो, क्योंकि पहले से अगर उन्हें पता होगा कि हमारे साथ ये होने वाला है तो उनको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, educate patients and their families on the importance of facial cleanliness, proper hand washing, and safe water and sanitation practices to prevent the spread of trachoma. साथ ही साथ उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, उनको पर्सनल हाइजीन के बारे में बताएंगे कि कैसे उनको खुद फेशियल उनको क्लीनिनेस रखनी है, और क्या करना है कि उनको प्रॉपर हैंड वॉश करना है, सेफ वाटर कंज्यूम करना है, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस का यूज करना है, और ट्रैकोमा को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करना है। पूरा अच्छे से हम उनको एजुकेशन जो है वो क्लीनलीनेस के थ्रू बताएंगे। प्रमोट हाइजीन, उनको हाइजीन प्रमोट करने के लिए हमें इंकरेज करना है, इंकरेज रेगुलर हैंड वॉशिंग स्पेशली आफ्टर टचिंग द आईज और फेस एंड द यूज ऑफ क्लीन टॉवल्स एंड वॉश क्लोथ्स। पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि रेगुलर हैंड वॉश करें, वो स्पेशली जब वो अपनी आईज को टच करने वाले हैं, और साथ ही साथ क्या है कि मतलब क्या करना है कि उनको क्लीन टॉवल्स और वॉश क्लॉथ्स का यूज करना है, बार बार गंदे डर्टी वॉश क्लॉथ्स का उन्हें यूज नहीं करना है। सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैकोमा, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो आपको ब्लाइंडनेस कॉज करता है, और मेनली ये इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू कॉज होता है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये क्या होगा, स्प्रेड होगा, किसकी कैसे, थ्रू स्नीजिंग, कफिंग, मतलब कि आपके आई सिक्रेशंस, नोज सिक्रेशंस और थ्रोट सिक्रेशंस के थ्रू। तो प्रॉपर हाइजीन वगैरह आपको मेंटेन करके रखनी है। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले पर्सन को क्या है, इन्फेक्शन है, तो आप उससे थोड़ा दूर रहें, और उसको भी कहें कि हमसे थोड़ा दूर रहें, ताकि क्या करें कि आप अच्छे से उनको बताएं कि आप अपनी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। एज अ नर्स आपको उन्हें पूरा डिटेल बताना है कि आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसका क्या सर्जिकल प्रोसीजर है, अच्छे से आपको उनको बताना है।
तो यहाँ पर हमारी कंजक्टिवाइटिस के डिसऑर्डर्स खत्म हो गए हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ कॉर्निया। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो नई वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।